हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 का ऑफलाइन डीवी होने वाला है वो किस तरीके से होता है। उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन पर आप जो पॉइंट्स देख रहे हो उनको मैं वन बाय वन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इन पॉइंट्स को समझ के खुद को मेंटली प्रिपेयर कर सको डीवी के लिए। ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं उन लोगों का टेंशन कम कर पाऊँ जिनका पहली बार डीवी होने वाला है, क्योंकि जिन भी लोगों का पहली बार डीवी होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि डीवी किस तरीके से होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत हद तक कम करने की कोशिश करूंगा, ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हो पाएंगे डीवी के लिए। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको केवल डीवी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी जो डीवी चेकलिस्ट है वो अभी बोर्ड के थ्रू जारी नहीं करी गई है। जैसे ही जारी कर दी जाएगी आपकी चेकलिस्ट और क्या बोलते हैं रोल नंबर, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा उसको भी। और फिर उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स के सेट तैयार करने हैं, किनको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसी चेकलिस्ट जारी कर दी जाएगी। और ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जूनियर अकाउंटेंट के समय डीवी हो चुका है। तो उस बेस पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 का डीवी कैसे होता है। पहले मैंने लिख रखा है कि ईमेल, यानी आपको ईमेल भेजा जा सकता है। देखो भाई, जो हमारा जूनियर अकाउंटेंट का डीवी हुआ था ना, तो वो तो जयपुर में ही हुआ था, उनके डिपार्टमेंट में ही हुआ था। तो हमको हमारे लिए तो कोई भी ईमेल वगैरह नहीं भेजा गया था। हमारे लिए तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जिसमें डेट्स थी और हमारे रोल नंबर्स थे। मतलब उस पर्टिकुलर डेट को जितने भी रोल नंबर वाले बच्चे हैं उनको डीवी के लिए जयपुर जाना था। ठीक है। लेकिन आपको पता होगा जो आपकी थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 का डीवी है वो होम डिस्ट्रिक्ट में होगा आपकी, है ना। और बाकी जो राजस्थान के बाहर से जिन लोगों का अदर स्टेट से सिलेक्शन हुआ है उनको कहाँ जाना है, तो उनको जयपुर जाना है। ये जो बिल्डिंग की फोटो देख रहे हो आप, तो ये जयपुर में है। और इधर आपको जाना पड़ेगा किनको, जो राजस्थान स्टेट से बाहर है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको जाना पड़ेगा। आपको नहीं जाना। आपको कहाँ जाना, आपको आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में जाना है। वो तो जिनका सिलेक्शन राजस्थान से हुआ है तो उनको तो केवल अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा, और उनको कहाँ जाना है तो वो बहुत जल्दी आपको बोर्ड की तरफ से बता दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि हमको तो केवल है ना नोटिस जारी कर दिया गया था और उसके बेस पर हम जयपुर चले गए थे डीवी के लिए। लेकिन अभी जो फोर्थ ग्रेड में डीवी हुआ था उनको ईमेल आया था। तो आपको भी क्या हो सकता है, ईमेल आ सकता है। ईमेल आ सकता है। और ईमेल में क्या होता है, ईमेल में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, जो भी आपका डीवी है वो डेट आ जाएगी, है ना। और समय आ जाएगा उसमें, और वेन्यू का नाम आ जाएगा। वेन्यू का नाम मतलब है जहाँ भी आपका डीवी होगा उसका नाम होगा। साथ में उसमें आपके जिस टेबल पर डीवी होने वाला है, जिस टीम के पास डीवी होने वाला है, वो उनका नाम भी आ सकता है। ठीक है। टीम का मतलब क्या है, टीम का मतलब ये है कि कुछ 2-3 जनों की टीम होती है, वही लोग जो है आपका डीवी करते हैं, यानी वही लोग जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वही वही आपके डॉक्यूमेंट की जांच करते हैं। ठीक है। तो ईमेल आ सकता है, वो जो भी होगा मैं आपको चैनल पर बता दूंगा, और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मैं उधर प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले मैं बता चुका हूं कि आपको स्टे काम एंड डोंट बी हेजिटेट। भाई सबसे पहले आपको खुद को मेंटली रूप से शांत रखना है और हेजिटेट नहीं होना है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब भी आप घबराते हो तो आप गलती करना शुरू कर देते हो। इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है और आपको काम रहना है, मेंटली रूप से खुद को काम रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज भूलो मत, आप एक एग्जाम को क्रैक करके आ चुके हो, तो ये तो केवल डीवी है। तो डीवी में तो आपको केवल दस्तावेज को चेक कराना है कि भाई देखो मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंट भी एकदम बिल्कुल लीगल है और ऑथेंटिक है, आप उनकी जांच कर लीजिए बस, और उसके बाद आप अपने घर आ जाओगे, ये डीवी है। ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना, हेजिटेट नहीं होना और अपने दिमाग को शांत रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट इज डीवी। डीवी क्या होता है। तो डीवी भाई जस्ट एक प्रोसीजर है सिलेक्शन के लिए। और डीवी में क्या करा जाएगा, आपके दस्तावेज की जांच की जाएगी, और वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती हो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टाफ होता है वो आपकी बहुत हेल्प करता है, वो आपको बहुत अच्छी से चीज़ों को बताता है, इसलिए बिल्कुल भी घबराना मत। ठीक है। तो डीवी क्या होगा, बस आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जाएगी और फिर आप अपने घर आ जाओगे। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेम प्रोसेस एज एग्जाम। इसका जो प्रोसीजर होता है वो एग्जाम के जैसा ही होता है। कैसे, भाई मान लो आप बिल्डिंग में पहुंच गए, जहां भी आपका डीवी आया था वहां आपको पहुंच गए। अब बिल्डिंग में पहुंचकर क्या होगा,
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप इस बिल्डिंग में पहुंच गए, जहाँ भी आपका डीवी है आप इधर पहुंच गए, ठीक है। अब एग्जाम में कैसा होता है, सबसे पहले बोर्ड होता है जिसपे रोल नंबर लिखे होते हैं, सेम वैसे ही रोल नंबर इधर लिखे हुए होंगे, है ना। और इसके साथ में आपके रूम नंबर भी होते हैं कि इस रूम में इस पर्टिकुलर रोल नंबर वाले को जाना है, या फिर इस हॉल में इस पर्टिकुलर रोल नंबर वाले को जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रोल नंबर वगैरह चेक कर लेंगे और रूम नंबर या हॉल नंबर वगैरह आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उधर का जो भी स्टाफ होगा वो आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग लाइन अरेंज करवा देगा वन बाय वन, है ना। रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी करा सकते हैं, या फिर आपको बोल देंगे कि भाई रूम नंबर 1 में किसका है वो एक लाइन बना लो, रूम नंबर 2 में किसका है, रोल नंबर 3 में किसका है। इस तरीके से आपसे वो लाइन बना लेंगे और आप उधर से रोल नंबर चेक करके आप अपनी एक लाइन बना लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप वन बाय वन एंट्री होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई बारिश का मौसम है, इसलिए जो भी आपको डेट मिले आपको समय से पहले पहुंच जाना है, किसी भी चीज़ की देरी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये कि बारिश का मौसम है तो अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के ले जाना, बिल्कुल भी वो भीगने नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप अच्छे से ले जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपके बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन, जैसे कि आपके एग्जाम में होता है सेम चीज़ ये इधर भी ये होगी। सबसे पहले जब भी आप बिल्डिंग में एंटर करोगे, लाइन वगैरह बनाने के बाद आपको जब एंट्री दी जाएगी तो उधर ही टेबल लगी होती है, 4-5 जने बैठे होते हैं अलग अलग टेबल पर। और एग्जाम में कैसे अपना बायोमेट्रिक लिया जाता है, जैसे पहले अंगूठा लिया जाता है, उसके बाद आपकी फोटो खींची जाती है, सेम प्रोसेस इधर होगा। पहले आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, अंगूठा वगैरह लिया जाएगा, और उसके बाद हाँ इधर आपके वो देखा जाएगा, एडमिट कार्ड देखा जाएगा। इसलिए एडमिट कार्ड आपको 3-4 कॉपी साथ में लेके जानी है, बिल्कुल भी एडमिट कार्ड को भूलना नहीं है। इधर आपके एडमिट कार्ड लिया जाएगा, उस पर जो क्यूआर कोड होता है उसको भी स्कैन किया जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा, क्यूआर कोड वगैरह स्कैन कर लेंगे और आपकी फोटो वगैरह भी खींची जाती है। अब इधर से आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा और एक स्लिप दी जाती है जिस पर टोकन नंबर लिखा होता है, रोल नंबर लिखा होता है और बेसिक डिटेल्स होती है कि भाई आपको इस टीम के पास जाकर या इस टेबल पर जाकर आपका डीवी करवाना है या इस हॉल में जाना, वो बेसिक डिटेल्स लिखी होती है, वो आप उधर जाओगे तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करते हो जो भी रूम है, हॉल है। तो देखो जैसे मेरे कैसे हुआ था, तो मैं हमको पहले लाइन बना दी गई थी और उसके बाद हम टेबल पर गए, हमारा जो भी बायोमेट्रिक वगैरह प्रोसेस कंप्लीट हो गया और स्लिप दे दी कि भाई इधर चले जाओ। उसके बाद हम हमारा जो डीवी है ना वो हॉल में हो रहा था, हॉल में बहुत सारी टीम बैठी थी और सबका वन बाय वन उधर डीवी हो रहा था। लेकिन डायरेक्ट अपन को हॉल में एंट्री नहीं दी जाती है और डायरेक्ट अपन को कहाँ भेजा जाता है, एक छोटा सा रूम था हमको उधर भेजा गया था। और रूम में है ना 10-15 जने बैठे थे ऑलरेडी, ठीक है। रूम में 10-15 जने ऑलरेडी बैठे थे, चेयर्स लगी हुई थी और रूम की जो सामने वाली दीवार थी उस पर एक लिस्ट लगी हुई थी कि इस फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है, जिसमें पहला स्क्रूटनी फॉर्म था, सेकंड अटेस्टेशन फॉर्म था, फिर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, उन दोनों के सर्टिफिकेट। इस सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट को अरेंज करना होता है। तो आप वैसे जो अपना डीवी की चेकलिस्ट जारी कर दी जाएगी ना, तो उसमें भी यही फॉर्मेट दे रखा होगा, लेकिन अगर आप उन डॉक्यूमेंट को जमा के नहीं ले जाते हो तो उधर भी आप उनको जमा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10-15 जने उधर होते हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट को जमा रहे होते हैं और डॉक्यूमेंट के 2 सेट अपन को जमाने होते हैं और दोनों सेट उधर जो है कंप्लीट हो जाता है। अभी ये सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा जब जैसे ही आपकी डीवी चेकलिस्ट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो उस सीक्वेंस में आप जमाते हो, 10-15 जने जो है जमाते हैं, फिर उधर से एक स्टाफ आता है या एक टीचर कोई भी आता है, वो पूछता है आपसे वन बाय वन कि भाई आपके डॉक्यूमेंट जम गए। तो जैसे आप बोलोगे कि हाँ सर मेरे जम गए, तो आपको वन बाय वन करके हॉल में एंट्री दी जाएगी, यानी आपको टीम के पास भेजा जाएगा आपके डीवी की जांच करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, मैं बता चुका हूं आपको डॉक्यूमेंट को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना है, 2 सेट होंगे उसको अरेंज करना है, ठीक है। साथ ही उसी सीक्वेंस में आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, ओरिजिनल जो कॉपी है उनको भी उसी सीक्वेंस में अरेंज कर लेना, ठीक है। और सभी को लेकर फिर आप आपकी जो भी टेबल आपको अलॉट हुई है या जो भी आपको क्या बोलते हैं टीम अलॉट हुई है उनके पास चले जाना है, ठीक है। उधर जो भी टीचर होंगे वो आपको बता देंगे। उसके बाद है यू विल गो टू अ टेबल और टीम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डीवी के लिए अब आपके अरेंजमेंट कर लिया आपने डॉक्यूमेंट्स का, अब आप कहाँ जाओगे, अब आपको जो भी पर्टिकुलर टेबल और टीम मिली होगी आप उसके पास चले जाओगे, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। उसके बाद टीम विल आस्क फॉर स्क्रूटनी फर्स्ट। अब सबसे पहले जो टीम है वो आपसे किसकी मांग करेगी, सबसे पहले जो टीम है वो आपसे स्क्रूटनी की मांग करेगी, ठीक है। जो भी आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है ऑनलाइन उसकी मांग करेगी। अब जिसने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा तो उसको ऑफलाइन तरीके से स्क्रूटनी फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उस पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लगता है। तो ऐसे इसका प्रोसेस होता है, पता कर लेना और फिर इसको भर के लेके जाना। लेकिन स्क्रूटनी जो है वो सबके लिए कंपलसरी होता है। सबसे पहले जो टीम है आपसे स्क्रूटनी फॉर्म की डिमांड करेगी, सबसे पहले आपको उनको स्क्रूटनी फॉर्म देना है, ठीक है। उसके बाद विल चेक डॉक्यूमेंट्स एज पर योर स्क्रूटनी फॉर्म वन बाय वन। अब जो
टीम जो होती है वो स्क्रूटनी फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करती है। आपने स्क्रूटनी फॉर्म में एक वो वाला कॉलम देखा होगा जिसमें लिखा होता है शैक्षणिक योग्यता, यानी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। उसमें पहले लिखा था ना कि अंक पत्र 10वीं का, फिर अंक पत्र 12वीं का, फिर उन दोनों के सर्टिफिकेट, इसी ऑर्डर में वो आपने आपके डॉक्यूमेंट की डिमांड करेंगे, इसी ऑर्डर में आपके वो डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बहुत ध्यान से क्या देखेंगे, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नेम, आपके मदर नेम, सारी चीज़ों को इनको बहुत ध्यान से देखेंगे वो। और अगर इनके इन डॉक्यूमेंट में आपकी कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी गलती होती है किसी नेम में, यानी नेम और सरनेम को दोनों चिपका के लिखा है, या फादर नेम में सरनेम नहीं लिखा, मदर नेम में कोई मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एफिडेविट हमेशा लेके जाना, अगर आपकी कोई भी दिक्कत गलती हो तो एफिडेविट आपको देना ही पड़ेगा, है ना। और फिर अगर आप एफिडेविट नहीं देते हो तो फिर एंड टाइम पे वो आपको उधर से भगाएंगे, फिर बारिश में कहाँ जाओगे इधर उधर, इसलिए पहले एफिडेविट लेके जाना आप, ठीक है। तो ये आपको स्क्रूटनी फॉर्म के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट मांगेंगे और उनकी जांच करेंगे। दूसरी चीज ये, आपके जो भी डॉक्यूमेंट सही होंगे ना, तो ये पेंसिल से स्क्रूटनी फॉर्म में टिक लगाते रहते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है और इनकी जांच कर ली गई है, ठीक है। तो पेंसिल से टिक लगाते रहेंगे 1 बाय 1, जो भी आप डॉक्यूमेंट उनको देते रहोगे, और जो भी डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो ये वो पेंसिल से टिक लगाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है जनरल क्वेश्चनिंग इन बिटवीन। उसके बाद ये जब भी डॉक्यूमेंट की आपकी जांच करते हैं तो इसमें आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि जीके पूछेंगे, ऑब्वियसली। जनरल क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, आपके फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने 10th कब की, कहाँ से की, ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो भी आपकी हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं, तो आपको उनसे डरने की या घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल चिल होकर अपने डॉक्यूमेंट की जांच करवाना, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट फॉर मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और मैं चीज़ें बता चुका हूँ कि 50 रुपये वाला स्टाम्प देना, 50 रुपये वाला एफिडेविट बनवाना। जो लोग कुछ बोल रहे थे कि 10 रुपये के स्टाम्प पर बनवा ले, क्या भाई 10 रुपये का स्टाम्प सदियों पहले बंद हो चुका है, और अगर अब भी आप 10 रुपये के स्टाम्प पर बना के लेके जाते हो तो वो उधर उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि सारा काम जो होता है वो 50 रुपये के स्टाम्प पर ही होता है। इसलिए ध्यान रखना इस बात को, जो भी आप डीवी से रिलेटेड एफिडेविट बनवाओगे वो 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाओगे, ठीक है। तो ये एफिडेविट आप उनको प्रोवाइड करा दोगे जो भी आपका गलती होगी या जो भी आपका है। और 2 एफिडेविट तो आपको कंपलसरी बना के ले जाना, एक तो दहेज वाला, एक फोर्थ सर्टिफिकेट वाला, जो जिसमें लिखा है कि भाई आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिक है, बिल्कुल लीगल है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी या फेक नहीं है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, बस आपके डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट है, सारी चीज़ें एकदम करेक्ट है तो 5 से 10 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन मान लो कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक है, तो 10, 15, 20 मिनट लग सकते हैं, तो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं कि किसी की डॉक्यूमेंट में कोई कमी होती है तो फिर क्या करेंगे। भाई डॉक्यूमेंट में अगर आपको कमी है तो आपको वो प्रोविजनल कर देते हैं। प्रोविजनल करने का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर कर दिया गया, आपको दोबारा मौका दिया जाता है, आपको डॉक्यूमेंट उनको देने के लिए दोबारा मौका दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात को लेकर भी चिंतित मत होना, ठीक है। उसके बाद बस आपको बैक टू होम, यानी आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने घर आना है। अच्छा, हमारे कैसा था, जैसे कि मेरा डीवी हुआ जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो हमको बोला गया था, मेरा डीवी कंप्लीट होने के बाद जो टीम होती है उनने मेरे को बोला कि भाई आप आधे घंटे बाहर बैठना बिल्डिंग के, अगर आपको आधे घंटे में कॉल आता है, यानी डॉक्यूमेंट की 2 बार जांच करते वो, एक तो नीचे वाली टीम ने जांच कर ली थी हमारी, और कहा कि ऊपर अलग एक और टीम है, वो लोग भी इसकी जांच करेगी। और अगर इस आधे घंटे में आपके पास कोई कॉल आता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेशी है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो इसलिए आधे घंटे वेट करना। और अगर इस आधे घंटे में आपके पास कॉल नहीं आता है तो आपको फिर अपने घर चले जाना है। तो ये हमको सबको बोला गया था, तो ऐसा आपको भी बोला जा सकता है, तो उधर रुकना, बोले या नहीं बोले जो भी है, आप उधर रुकना, वेट करना कुछ देर, और फिर अपने आप घर आ सकते हो। तो ये था सारा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ हद तक आपका मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस कम कर दिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप डीवी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गए होंगे। और इसके बाद जो भी अपनी जो डीवी की चेकलिस्ट वगैरह है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लेना। मैंने लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो उधर से देख कर उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।